नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजीम कुर्बानी की याद में आज मुल्क भर में और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आशूरा के जुलूस निकाले जा रहे हैं। ज़ाकिरीन मजालिस में शोहदाए करबला की कुर्बानियों को याद कर रहे हैं और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। मुल्क के मुतादिद शहरों में सिक्योरिटी के पेश नज़र मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है। मुल्क भर की तरह कराची में भी यौम आशूर का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसकी तफसीलात से हमें आगाह करेंगे कमर अली। इस वक्त हम निश्तर पार्क के करीब मौजूद हैं। 10 मुहर्रम हराम के जुलूस में शरीक होने के लिए शुरका की बड़ी तादाद निश्तर पार्क में पहुंच रही है। जुलूस के बरामद होने से कबल निश्तर पार्क में मजलिस होगी। मजलिस के इख्तिताम पर जो है जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा, जो कि अपने रिवासी रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारा दर पहुँचेगा। एम ए जिन्ना रोड को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। पुलिस और रेंजर्स के एहलकार और अफसरान जो है जुलूस की गुजरगाह और उसके अतराफ जो है तैनात कर दिए गए हैं। जुलूस की गुजरगाह की तरफ आने वाले रास्तों और सड़कों को कंटेनर लगाकर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जुलूस की गुजरगाह के रास्ते बंद होने के बायस ट्रैफिक पुलिस के 1000 एहलकार अतराफ में तैनात किए गए हैं, जो कि शहरियों को मुतबादिल रास्तों के हवाले से रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। लाहौर में 10 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद हुआ और रिवायती रास्तों पर गामजन है। तफसीलात से हमें आगाह करेंगे मियाँ आबिद। जी, लाहौर में अंदरून मोची गेट निसार हवेली से बरामद होने वाला शबीह जुलजना का मरकजी जुलूस इस वक्त अपने रिवायती रास्तों में गामजन है। ये जुलूस रात 10 बजे बरामद हुआ था और उसके बाद ये महल्ला शिया चौक नवाब साहब में, जहाँ 200 से ज़्यादा इमाम बारगाहें थी, वहाँ पे मौजूद रही और इसके बाद अज़ान अली अकबर के बाद फौरी तौर पर जंजीर जनी की गई, मातम किया गया और नोहा खानी की गई। उसके बाद नमाज फजर अदा की गई और उसके बाद इस वक्त जो 38 के करीब इमाम बारगाहें हैं वहाँ पर ज़ियारत जो है वो ले जाई जा रही है। उसके बाद ये जुलूस जो है वो अपने मज़ीद जो आगे रिवायती रास्ते हैं उन पे गामजन हो जाएगा। सुनहरी मस्जिद पहुंचेगा जहां पे नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। इसके बाद रंग महल और भाटी से होता हुआ शाम के वक्त करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। कराची और लाहौर के बाद अब रुख करते हैं रावलपिंडी का। रावलपिंडी में यौम आशूर के मरकजी जुलूस की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सिक्योरिटी के लिए 6000 पुलिस एहलकार तैनात हैं। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार। जी, रावलपिंडी में आज यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस जो है वो टेली मोहल्ला इमाम बारगाह आशिक हुसैन से करीबन 11 बजे बरामद होगा, जो अपने रवायती रास्तों कमेटी चौक, कॉलेज रोड और ट्रंक बाज़ार से होता हुआ फवारा चौक पहुंचेगा। फवारा चौक में नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। उसके बाद जुलूस जामिया मस्जिद रोड और पुराना किला से होता हुआ इमाम बारगाह कदीमी पे इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतज़ाम किए गए हैं। रावलपिंडी पुलिस की जानिब से 6000 के करीब एहलकार आज तैनात किए गए हैं। इसके अलावा रेंजर्स के दस्ते भी यहाँ पे मौजूद हैं और सिविल डिफेंस के एहलकार बड़ी तादाद में आज अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। फैसलाबाद में यौम आशूर पर जिले भर में 153 जुलूस निकाले जा रहे हैं। 25 मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मजीद हमें आगाह करेंगे हम्माद अहमद। जी, फैसलाबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह अज़ा खाना शब्बीर दोबीगार से बरामद होगा। इसके अलावा ज़िला भर में आज 153 जुलूस निकाले जा रहे हैं, जबकि 25 मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। ज़िला भर में 3000 से ज़ायद पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर हैं। इसके अलावा 1500 से ज़ायद जो रज़ाकार हैं वो भी जुलूसों और मजालिस के दाखिली पॉइंट पर मौजूद होंगे, जो लोगों की जामा तलाशी लेंगे। पाक फ़ौज और रेंजर्स की 2 कंपनियां भी मौजूद हैं। डबल सवारी पर पाबंदी है, जबकि मोबाइल फ़ोन सर्विस भी सुबह 6 बजे बंद कर दी गई थी, जो रात 12 बजे तक बंद होगी। गुजरांवाला में आज यौम आशूर के 90 जुलूस बरामद होंगे। हसास तरीन करार दिए गए 11 जुलूसों की बराह रास्त निगरानी के लिए 240 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। मरकजी कंट्रोल रूम से हमें रिपोर्ट करेंगे राना अंसर।
आज ही गुजरांवाला में भी आज योम आशूर के हवाले से जुलूस और मजालस का सिलसिला जारी है। ज़िला भर में आज 90 जुलूस और 77 के करीब मजालस बर्पा होंगी। सिक्योरिटी इदारों ने 11 जुलूसों को हसास करार देते हुए एक कैटेगरी में शामिल किया है और एक कैटेगरी के जितने भी जुलूस हैं उनकी CCTV कैमरों से लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। मैं इस वक्त डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में बनाए गए कंट्रोल रूम में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये एक बड़ा कंट्रोल रूम है। 240 CCTV कैमरे जो हसास जुलूसों पर लगाए गए हैं, उनके रूट पर लगाए गए हैं, उनकी यहाँ पर लाइव मॉनिटरिंग हो रही है। तमाम मुतलका इदारों के अफसरान और एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। जहाँ भी कोई नाखुशगवार वाक़या या कोई शिकायत आती है उस पर फौरी जो है वो यहाँ से रिस्पॉन्ड किया जाता है। पेशावर में भी यौम आशूर के मौके पर मातमी जुलूस बरामद होंगे। इस मौके पर क्या इंतजाम किए गए हैं, इसके मुतालिक हमें आगाह करेंगी नादिया सुबूही। जी, यौम आशूर के मौके पर पेशावर से मजमूई तौर पर 12 मातमी जुलूस निकाले जाएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चुरवी कुबान के इलाके में, जहाँ सैयद अली रज़ी शाह इमाम बारगाह से 11 बजे पहला मातमी जुलूस बरामद होगा। इस तरह पेशावर में मुख्तलिफ जो इमाम बारगाह हैं उससे 12 जुलूस मुख्तलिफ औकात में बरामद होंगे और मगरिब से पहले पहले अपनी अपनी इमाम बारगाहों में जाकर इख्तिताम पजीर होंगे। हम अगर बात करें सिक्योरिटी की तो पेशावर भर में 10,500 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। सिक्योरिटी के इंतज़ामात के हवाले से अगर हम बात करें मज़ीद तो ये कि आर्मी भी ऑन कॉल है और फ़िज़ाई निगरानी भी की जाएगी जुलूसों की, जबकि जो अहले तशी की मुख्तलिफ तंजीमें हैं वो भी अपनी मदद आपके तहत सिक्योरिटी के इंतज़ाम संभाले हुए हैं और मुख्तलिफ जो जुलूस के रास्ते हैं उन पर जो मुख्तलिफ मकामात हैं उन पर सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं और जो तंजीमें हैं इनकी वो सबीले और ठंडे पानी जो है वो ठंडे पानी का बंदोबस्त किया गया है ताकि अज़ादारों को दिया जा सके। जी, यौम आशूर के मौके पर जिला सक्खर में 44 छोटे बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं। 3 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मजीद हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, ज़िला सक्खर में भी यौम आशूर इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। ज़िला भर में आज छोटे बड़े 44 जुलूस बरामद होंगे, जबकि 80 मजालिस मुनक्किद की जाएंगी। 3 जुलूसों को इंतहाई हसास करार दिया गया है। पहला जुलूस सक्खर में इमाम बारगाह अली अल मुर्तज़ा से बरामद होकर मरकज़ी इमाम बारगाह पहुँच के इख्तिताम पजीर होगा। दूसरा जुलूस रोड़ी में मैदान करबला से बरामद होकर शौदा कब्रिस्तान पहुँच के इख्तिताम पजीर होगा, जबकि तीसरा जुलूस पन्नो आकिल में इमाम बारगाह कैसर फातिमा से बरामद होगा और मैदान इराक पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। आज जिला भर में मोबाइल फोन सर्विस मुकम्मल तौर पे बंद रहेगी। और अब रुख करते हैं कोयटा का। कोयटा में भी यौम आशूर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। यौम आशूर का जुलूस कब और कहां से निकाला जाएगा और इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, इसकी तफसीलात से हमें आगाह करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। मुल्क भर की तरह कोयटा में भी मुहर्रमुल हराम मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। यौम आशूर के हवाले से तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं। इस वक्त मैं बादशाह खान चौक पे मौजूद हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अतराफ़ में तमाम एरिया को जुलूस के लिए सील किया गया है। इस वक्त जुलूस के रूट को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। जुलूस अब से कुछ देर बाद अलमदार रोड चौक शोदा से बरामद होगा, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ नमाज असरैन के वक्त दोबारा इमाम बारगाह पंजाबी पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त इंतज़ामात मुकम्मल हैं। मॉनिटरिंग की जा रही है जुलूस के रूट की, फ़िज़ाई निगरानी की जा रही है। अतराफ़ के एरिया को कॉर्डन किया हुआ है। जो इस जुलूस के शुरका हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर चेक करके जुलूस में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। जुलूस में दाखिले और निकलने के लिए ख़ुसूसी एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं। उसके अलावा कहीं से भी किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। जी, यौम आशूर के मौके पर पारा चिनार भर में 200 से ज़ायद जुलूस और मजालिस का इनेकाद किया जाएगा। हमें आगाह करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल। कबैली ज़िले पारा चिनार में यौम आशूर के सिलसिले में मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मरकज़ी इमाम बारगाह पारा चिनार के मेन गेट पर मौजूद हूँ। यहाँ से भी थोड़ी देर में आज़ादारी का मरकज़ी जुलूस बरामद किया जाएगा, जो कि FC कैंप, तुरी कब्रिस्तान और मकर्रर दीगर रास्तों से होता हुआ वापस मरकज़ी इमाम बारगाह पहुँचेगा, जिसके बाद शबीह ज़ुलजना बरामद की जाएगी और आज़ादारी का ये सिलसिला शाम तक जारी रहेगा, जिसके बाद ज़िला कुरम के तकरीबन 229 इमाम बारगाहों में मजालिस शाम ग़रीबा बर्पा किए जाएंगे। आशूरा पर ज़ियारत क़बूर का सिलसिला भी जारी है। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी अपने प्यारों की मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए दुआएं मांग रहे हैं। लोधरा से हमें रिपोर्ट करेंगे रजब अली मिर्ज़ा।
हाँ जी बिल्कुल, मुहर्रम अल हराम की मुनासबत के हवाले से शहर के कब्रिस्तानों में शहरियों का रश देखने को मिल रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी देकर फातह ख्वानी करके उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं कर रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लोधरा के आबाई कब्रिस्तान में, जहाँ लोग जोक दर जोक आ रहे हैं और उनका कहना है कि यौम आशूर की मुनासबत से उन्हें अपने प्यारों की याद सताती है। वो कब्रिस्तान का रुख करते हैं और अपने प्यारों की कब्रों की लिपाई सफाई सुथराई करते हैं और अपने प्यारों की मग़फ़िरत के लिए कुरान ख़ानी और फातह ख़ानी भी करते हैं। यौम आशूर पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि शहादत इमाम हुसैन उम्मत मुस्लिमा के लिए अजीम दर्स और रहती दुनिया तक अज़्म व इस्तक़लाल की अलामत है। इज्तिमाअत में कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदबीर पर अमल करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इमाम अली मुकाम ने शहादत कबूल की लेकिन जुल्म के सामने सर न झुकाया। बातिल जितना भी उरूज पर हो उसने मिटना ही होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हज़रत इमाम हुसैन के जज्बा शहादत, ईसार, कुर्बानी और हक परस्ती को अपने अंदर ताज़ा करने की तौफीक अता फरमाए ताकि हम मुल्क व मिल्लत की सरबुलंदी के लिए तैयार हों। श्रीनगर में भारतीय फोर्सेस ने मुहर्रम अल हराम का जुलूस निकलने से रोक दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने अज़ादारों पर तशद्दुद और लाठीचार्ज किया, पैलेट गनों से फायरिंग की जिससे मुतादिद अज़ादार जख्मी हो गए। कई को गिरफ्तार भी किया गया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने जुलूस की कवरेज करने वाले मीडिया नुमाइंदगान पर भी तशद्दुद किया। पाकिस्तान की जानिब से इन वाक़यात की मज़म्मत की गई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि भारतीय इक़दाम कश्मीरियों के मजहबी आज़ादी के बुनियादी हक की खुली खिलाफ वर्जी है। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में हुजूम के हाथों बदसलूकी का निशाना बनने वाली लड़की ने बताया कि सैकड़ों अफराद ने 2.5 घंटे तक हिरासत किया। पानी में गिराया गया, 2 बार सांस तक बंद हो गई थी। उन्हें जिंदा रहने की उम्मीद नहीं थी। लाहौर में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज से गुफ्तगू में मुतासरा लड़की ने मुल्ज़िमान को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया है। राउंड अबाउट 6:30 मैं एंटर हुई थी और एग्जैक्ट 15 मिनट्स विदिन 15 मिनट्स ये वाक़या स्टार्ट हो गया था। जिस ट्रैक पर हम थोड़ा सा चले हैं उसी ट्रैक पर हमने एक छोटा सा क्लिप बनाया। इतने में देखा कि कुछ लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। देखते देखते 300-400 लोग हो गए। उन्होंने हमें इतना बुरे वाला ग्रिप किया कि करते करते मतलब जिधर को हमें रास्ता मिला हम जाते जाते बिल्कुल मीनार के बिल्कुल नीचे जा फंसे। उससे ये हुआ कि उन लोगों ने वहाँ पे इतना बुरा हमें घेरा डाल लिया कि मैं बता ही नहीं सकती कि हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। 300-400 एकदम लोग आ जाना, ये कुछ बात समझ में नहीं। उन लोगों ने एकदम से जो अटैक छेड़ाछाड़ी करना शुरू कर दी। मैं उस हजूम में फंस चुकी थी, कोई रास्ता नहीं था। मेरी तमाम टीम फंस चुकी थी, मैं फंस चुकी थी और कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा था। किधर को जाएं, क्या करें। लोग टॉर्चर छेड़ाछाड़ी करना शुरू हो गए। आपने पुलिस को फ़ोन किया था? जी, 2-3 बार पुलिस को कॉल भी की, 15 पर कॉल की है और रश इतना ज़्यादा था, लोग हमारे ऊपर इतने ज़्यादा थे। तीसरी बार जब मेरे एक कोलीग हैं उन्होंने कॉल की है तो उसमें मैंने थोड़ा सा बोला प्लीज़ हेल्प। इस प्रोसीजर को कम से कम 2 आवर्स मतलब गुजर चुके थे। 9 बजे तक ये प्रोसीजर चलता रहा और बिल्कुल मीनार के नीचे चलता रहा। कभी पानी में गिराया जाता था, कभी उठाया जाता था। मैं बता नहीं सकती कि किस तरह से दुपट्टा तो था ही नहीं वो स्टार्ट में, जब रोशनी थी तभी मतलब उतार लिया गया था और जूते भी नहीं थे मेरे पाँव में। और आहिस्ता आहिस्ता करते जिस तरह लोग ऊपर थे टॉर्चर कर रहे थे, ऐसे में मेरी मतलब हर चीज़ लॉस होगी। मेरे हाथ में क्या मेरा दुपट्टा नहीं मतलब संभाला गया, तो जो मेरे हाथ में चीज़ें, कानों में मतलब मेरी ज्वेलरी की हर चीज़ चुराई गई। जब बिल्कुल हद पार हो गई ना, इतनी देर के मेरी सांस भी 2 बार बंद हो गई और एक बार ऐसा वक्त आया कि मैंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी कि अब कोई नहीं आएगा, तो अब जो भी आएगा एक फरिश्ता आएगा बचाने के लिए। तो ऐसे में जब बिल्कुल मेरी आंखें बंद हो रही थी और इतने लोग थे मेरे ऊपर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब आप क्या चाहती हैं, आपकी क्या अपील है? मैं यही चाहती हूँ कि जो भी अगर किसी की प्लानिंग है तो उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मैं एक औरत हूँ, लड़की हूँ, बेटी हूँ किसी की। आप अदालत में जाकर उनको शनाख्त करेंगी? जी ज़रूर करूँगी और जितना हो सका मैं उनको ज़रूर कड़ी सज़ा दूँगी। मैंने ये कदम उठाया ही इसलिए है ताकि दूसरी किसी और आयशा पर उंगली ना उठे।
ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में लड़की से बदतमीजी के वाक़े की इंक्वायरी के लिए आईजी पंजाब ने 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी के कन्वीनर एडिशनल आईजी सरदार अली खान होंगे, जबकि मेंबरान में डीआईजी यूसुफ मलिक और एसएसपी इस्माइल अमजद शामिल हैं। इंक्वायरी कमेटी इस अमर का तयन करेगी कि यौम आज़ादी पर हुजूम के पेश नज़र ग्रेटर इकबाल पार्क में सिक्योरिटी के क्या इंतजाम थे, वाक़े के वक्त पुलिस का रिस्पॉन्स कैसा था, FIR के इंदराज में ताख़ीर का क्या जवाब है। कमेटी वक़ूए से पहले, वक़ूए के दौरान या बाद में पुलिस की कोताही और गलती का तयन भी करेगी। और अब आपको बताएं कि नौशेरा में दर्जनों लड़कियों और ख़वातीन की गैर अखलाकी वीडियोज़ और तस्वीर बनाकर उनसे ज़्यादती करने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म किया। पुलिस के मुताबिक पिब्बी अमान कोट के मकीन मुलजिम की कंप्यूटर और मोबाइल की दुकान है। मुकामी अफराद मोबाइल मेमोरी कार्ड में फ़िल्में, गाने वगैरह अपलोड करने के लिए घर के मेमोरी कार्ड्स लाते थे। मुलजिम उनके मोबाइल के मेमोरी कार्ड से ख़वातीन और लड़कियों की तस्वीर, वीडियोज़ और उनके मोबाइल नंबर कॉपी करता और उनको बाद में ब्लैकमेल करके बास को ज़्यादती का निशाना बनाता था। PIA का एक खुसूसी तैयारा काबुल से मुसाफिर लेकर वापस पाकिस्तान पहुंच गया है। परवाज सुबह 7 बजे काबुल से इस्लामाबाद के हवाई अड्डे पर पहुंची। तर्जुमान PIA के मुताबिक नई हुकूमत बनने के बाद ये पहली बैनुल अक़वामी परवाज थी। सिक्योरिटी वजूहात के बुनियाद पर इस परवाज की वापस रवानगी तक मालूमात महदूद रखी गई थी। परवास के लिए PIA इंतजामिया, अफगान हुकूमत और सिविल एविएशन और नेटो हुकाम के साथ राब्ते में रही। परवाज में पाकिस्तानियों, गैर मुल्की सिफारती मिशन और अहम आलमी इदारों के लोगों को रेस्क्यू किया गया। मुसाफिरों की एयरपोर्ट तक रसाई और इजाज़तनामे PIA के काबुल में मौजूद ज़मीनी अमले ने इसके इंतजाम किए थे। CEO PIA अरशद मलिक ने इस अहम परवास को ऑपरेट करने वाले अमले को शाबाश दी और मुसाफिरों को खुशामदीद कहा। तालिबान के लिए रुपए पैसे के हुसूल के रास्ते बंद होने लगे। IMF ने गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र अफगानिस्तान के फंड्स रोकने का ऐलान किया और कहा कि अफगान हुकूमत को तस्लीम करने से मुताल्लिक आलमी बरादरी का मौक़िफ़ गैर वाज़ेह है। गैर यकीनी सूरत हाल के बायस अफगानिस्तान IMF वसाइल तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। अमरीका ने भी अफगान सेंट्रल बैंक के $9.5 अरब के असासे मुंजमद कर दिए और कहा अफगान हुकूमत के सेंट्रल बैंक के असासे तालिबान तक नहीं पहुँचने देंगे। जर्मनी ने अफगानिस्तान को 43 करोड़ यूरो की इमदाद मुअत्तल कर दी है। यूरोपियन यूनियन ने अफगान अवाम के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदाद जारी रखने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि 2 दहाइयों की जंग के बाद अफगानिस्तान से निकलते वक्त अफरा तफरी तो होना ही थी। उन्हें समझ नहीं आती कि अफरा तफरी के बगैर इनखला कैसे मुमकिन था। अमरीकी TV को एक इंटरव्यू में जो बाइडन ने कहा कि अमरीकियों और इत्तेहादियों के इनखला में तालिबान का ताउन हासिल है, ताहम वहाँ कई सिफारत खाने बंद हो गए हैं। अमरीकी शहरी भी निकल आए, मगर जिन्होंने हमारी मदद की उन्हें वहाँ से निकालने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम अमरीकियों के इनखला के लिए अमरीकी फ़ौजी 31 अगस्त के बाद भी काबुल में मौजूद रह सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रहा है। इस सिलसिले में शराकतदारों से राब्ते में है। हॉलैंड के वज़ीर आज़म से फ़ोन पर गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते के लिए इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म इमरान खान को हॉलैंड के वज़ीर आज़म ने टेलीफोन किया। दोनों ने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी और उनके अहल खाना मुत्तहदा अरब अमारात में हैं। अमाराती वजारत खारजा का कहना है कि अशरफ गनी को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अमारात में दाखिल होने दिया गया। अशरफ गनी कहते हैं कि तालिबान के साथ हुकूमत साजी से मुताल्लिक काम में मसरूफ़ था। दोपहर को अचानक मेरे सिक्योरिटी एहलकार आए और मुझे वहाँ से निकाला ताकि खून रेजी ना हो। मजबूरी में अफगानिस्तान से निकला, चाहते थे काबुल में खून खराबा ना हो, इज्जत के साथ मरने से नहीं डरता। मुझसे पहले भी बहुत से लीडर अफगानिस्तान से गए और फिर वापस आए। वापस अफगानिस्तान जाना चाहता हूँ। अशरफ गनी ने मजीद कहा कि अफगान फोर्सेस को नहीं, अफगान सियासत को शिकस्त हुई। अफगानिस्तान छोड़ते वक्त बड़ी रकम ले जाने की तरदीद कर दी और कहा खाली हाथ आया हूँ,
मजीद कहा कि तालिबान और हामिद कारज़ाई के मुज़ाकरात जो हो रहे हैं उसकी वो हिमायत करते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के नतीजे में बड़ी तादाद में अफगान शहरी तर्क वतन कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का अंदाज़ा है कि हर हफ्ते तकरीबन 20 से 30 हज़ार अफगान मुल्क छोड़ रहे हैं। सलामती काउंसिल ने हंगामी इजलास में मगरबी ममालिक से अपील की है कि वो अपनी सरहदें पनाह गुज़ीनों के लिए बंद ना करें। हमें रिपोर्ट करेंगी मुनज़्ज़ा सिद्दीकी। पीर के रोज काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी और खौफ का जो आलम देखा गया, उससे जाहिर होता है कि आने वाले दिनों, हफ्तों, हत्ता के महीनों तक तर्के वतन के ख्वाहिशमंद अफगान बाशिंदे पड़ोसी और मगरबी ममालिक का रुख करते रहेंगे। 2015 के पनागुज़ीन बहरान के बाद से ही यूरोपीय ममालिक अपनी सरहदों की किलाबंदी कर रहे हैं और इसी खौफ से फ्रांस और जर्मनी में अफगान तारकीन वतन की तादाद को महदूद करने से मुतालिक बहस का आगाज हो गया है। यूरोपीय रहनुमा इस ज़िम्न में ठोस मंसूबा तरतीब देने की बात कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक अफगान पनागुज़ीनों की आबादकारी पर मुजव्वज़ा मुज़ाकरात में तुर्की का किरदार एक बार फिर अहम रहेगा। तालिबान की जानिब से आम माफ़ी की मुसलसल यकीन दहानी के बावजूद आइंदा चंद हफ्तों के दौरान हज़ारों अफगान बाशिंदों के काबुल से इनखला का इम्कान है। अमरीका ने कहा है कि स्पेशल इमिग्रेंट वीज़े के अहल कम अज़ कम 22,000 अफगान बाशिंदों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। जर्मनी 10,000 और बरतानिया 20,000 अफगान बाशिंदों को सियासी पनाह देगा। स्विट्ज़रलैंड ने कहा है कि वो अफगान पनागुज़ीनों की बड़ी तादाद को मुल्क में दाखिले की इजाज़त नहीं देगा और न ही अफगानिस्तान से बराह रास्त आने वाले पनागुज़ीनों को कबूल करेगा। ताहम जिन्हें जान का खतरा है उन्हें स्विस हुकूमत इंसानी बुनियादों पर वीज़ा देने पर गौर करेगी। कनाडा ने 20,000 अफगान पनागुज़ीनों की आबादकारी का वादा किया है। इनके अलावा कैनेडियन फौज की मदद करने वाले अफगान शहरियों के लिए ट्रूडो हुकूमत ने खुसूसी इमिग्रेशन प्रोग्राम भी तरतीब दिया है। अशरा मुहर्रम के दौरान लोग गली मोहल्लों में नज़र न्यास तकसीम करते हैं। न्यास के लिए हलीम, बिरयानी, जर्दा और दीगर डिशेस तैयार कराई जाती हैं। 9वीं और 10वीं मुहर्रम उल हराम को न्यास का ख़ास एहतमाम किया जाता है। नज़र न्यास को जहाँ बाइस से बरकत समझा जाता है, वहीं ये खूबसूरत रिवायत भी है। लाहौर में मुहर्रम उल हराम के दौरान नजर न्याज और सबीलों का खास एहतमाम किया जाता है। हलीम, बिरयानी, जर्दा और हलवे की देगें तैयार की जाती हैं। लोग घरों, गलियों, बाजारों और सड़कों पर न्याज तकसीम करते हैं। मैं 9 मुहर्रम की वजह से यहाँ पे आया हूँ कि लंगर तकसीम कर सकूँ, तो उसके लिए दिनों का एहतमाम कर रहा हूँ। हर साल जो है 9-10 मुहर्रम को काम होता है। लोग जिस तरह जिसको इस्तिताअत होती है उस हिसाब से लोग अपनी तरफ से लंगर बनवाते हैं। 14 करबला की याद में जगह जगह दूध, पानी और शरबत की सबीलें भी लगाई जाती हैं।